हांसी में जो यहाँ के हमारे विधायक हैं विनोद बिहाना जी, उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उनकी भाषण का जो वीडियो है विनोद बिहाना जी का, वो हम इसीलिए हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते कि हम आज वो भाजपा में हैं। हम सबका मान सम्मान, सबकी गरिमा रखने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। भाजपा ने तो 10 साल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ किया ही नहीं। हमने किया, काम किया। आपको मेरे पीछे तस्वीरों में देखकर ये लग रहा होगा कि फिलहाल मैं किसी रैली में मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं हांसी शहर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। हांसी शहर को एक सौगात दी गई है, हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन, जिसके बाद आज यहाँ पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र हुड्डा जी पहुँच रहे हैं, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये जो रेल लाइन है इसका उद्घाटन किया गया था। फिलहाल हांसी के तमाम नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं हांसी विधानसभा से, कांग्रेस की टिकट के अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर। हर कोई जो है वो एक दूसरे से यहाँ पर ज्यादा दिखना चाहता है, ज्यादा दिखने की मेहनत कर रहा है, क्योंकि इसी साल चुनाव है, जो ज्यादा दिखता है वही बिकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल दीपेंद्र जी जो है वो ट्रेन पर चढ़ गए और कुछ ही क्षणों के अंदर जो ये ट्रेन है ये रोहतक के लिए हांसी से रवाना होगी और हांसी के तमाम नेता इस ट्रेन में सफर करके दीपेंद्र जी के साथ रोहतक तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले जो है यहाँ पर कितने भीड़ है, यहाँ पर लोग जो है उनको छोड़ नहीं रहे हैं, हर किसी से वो यहाँ पर मिल रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हांसी रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। फिलहाल खास तौर पे हिसार और रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सपना हमने देखा था, यहाँ पे रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक रेल की लाइन और हिसार हांसी सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो, और ये कॉरिडोर जो दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा का कॉरिडोर है, ये मैंने उस समय भी प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं दिल से चाहता हूं जैसे दिल्ली से जयपुर तक का कॉरिडोर विकसित हुआ है, दिल्ली से चंडीगढ़ तक का, ये कॉरिडोर दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा कॉरिडोर डेवलप हो। इसीलिए 4 लेन की चाहे 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की लाइन हो, चाहे हिसार पे उस समय हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया और महम में इंटरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर किया। उसका सबके पीछे सोच ये थी कि इस तरफ का हरियाणा पूर्णतः विकसित हो। आपको याद होगा 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे, उस समय हांसी में वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रैली की गई थी, डबवाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े और ये रेल की लाइन हांसी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। आज इस बात की खुशी है कि समय तो लगा, इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल के बाद, 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल के बाद उस परियोजना को आज पूर्णतः लोगों तक जनता को समर्पण करने का काम किया। समय बहुत लगाया इन्होंने, मगर ये भी एक प्रतीक है इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया चुनावी सीजन में, 10 साल के बाद, और उस समय भी हमारे जो समय की आधारशिला रखी गई प्रोजेक्ट्स की, वहाँ उस हमारे समय के शुरू कराए गए प्रोजेक्ट्स का फीता काटने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 10 साल के बाद। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने क्या किया। एक रेल रोड, एक तो हमारी हांसी महम रेल की लाइन का प्रधानमंत्री जी ने फीता काटा, और दूसरा एम्स मनेठी जो 9 साल की पहले इस सरकार की घोषणा है, लेकिन 9 साल उसका शिलान्यास कराने में लगे चुनावी सीजन में। 10 साल में खट्टर सरकार ने क्या किया, हरियाणा को क्या बड़ी परियोजना को इंफ्रास्ट्रक्चर की दी, ये सोच भी इनसे पता। इसकी मैं समझता हूँ आप शमशेर खरकड़ा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने ग्राउंड के ऊपर काम करने का काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ कागजों में दिखाया। देखिए, जो भी आप लोग भी साक्ष्य हैं, प्रदेश साक्ष्य है, सत्य और असत्य का फैसला प्रदेश की जनता ईमानदारी से अपनी आत्मा की आवाज से देखे करे। 2011 में प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन बजट केंद्र सरकार ने कहा कि बजट नहीं दे सकते। 2012 में हुड्डा साहब ने, मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हुड्डा सरकार ने उस समय केंद्र सरकार को कहा कि हम इस रेल की लाइन का, क्योंकि हिसार सीधा जुड़ना चाहिए दिल्ली से, इस रेल की लाइन का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। और उसके बाद 2012 रेल बजट में जब दिनेश त्रिवेदी जी बोले, जो आज मैंने स्पीच उनकी रिलीज करी,
उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4 रेल की लाइन, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, देश में कितने प्रदेश हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी जी बोले तो उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो है पूरे देश की 4 रेल की लाइन हम मंजूर कर रहे हैं, और नंबर 1 पर हम रोहतक, महम, हासी, हिसार सीधा दिल्ली से जुड़े ये रेल की लाइन मंजूर इसीलिए कर रहे हैं कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने आधा खर्चा हमें दे दिया है, और तुरंत उन्होंने 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया। उसके बाद वो रेल मंत्री में बदलाव आया पोर्टफोलियो में, खड़गे जी रेल मंत्री बने 2013 में। खड़गे जी ने फाउंडेशन रखा और 2013 में सेक्शन 4 और 6, मैं बताना चाहता हूं जो कागजों की बात कर रहे हैं, कागजों में सेक्शन 4 और 6 छपते हैं, लेकिन भारत सरकार जब सेक्शन 4 और 6 छाप रही है, जमीन एक्वायर कर रही है, और उसके बाद आप जो है मैं समझता हूँ और टेंडर होकर काम शुरू जब हो जाए, मगर उसके बाद हरियाणा में सरकार बदल गई, टेंडरों के जब काम शुरू हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि भाई जो इस रेल की लाइन की जो फाइल है वो फाइल नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फाइल नहीं मिल रही। उसके बाद मैंने प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक फाइल भी इशू करी, उनको डाक में भी भेजी, और यहाँ पर महम में और हासी दोनों जगह हमने धरना दिया, और उस धरने में और फाउंडेशन में हासी में जो यहाँ के हमारे विधायक हैं विनोद बिहाना जी, उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उनकी भाषण का जो वीडियो है विनोद बिहाना जी का, वो हम इसीलिए हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते कि हम आज वो भाजपा में हैं, हम सबका मान सम्मान, सबकी गरिमा रखने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय जिस तीव्रता से, हम धन्यवाद करते हैं उस धरने में, जिस तीव्रता से उन्होंने उस समय खट्टर सरकार पर निशाना साधा कि भाई ये यहाँ से फाउंडेशन हुआ, काम शुरू हो गया। आपके पास में गाड़ियां बहुत है, आज ट्रेन के अंदर सफर करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक पॉलिटिकली ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, क्या कहोगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप ट्रेन में सफर करके जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता से मैंने ये वायदा किया था कि ये रेल कभी ऐसा समय आएगा कि इस रेल में बैठकर मैं हासी भी आऊँगा, गढ़ी भी आऊँगा, मुढाल भी आऊँगा, महम भी जाऊँगा, बलम्बा भी जाऊँगा, मोखरा मदीना भी जाऊँगा, ये जो सारे स्टेशन डोब वाली से रोहतक तक। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो आप आज ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, सर क्या कहोगे? भाजपा ने तो 10 साल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ किया ही नहीं। हमने किया, काम किया 10 ऐसे, और हमने ऐसे काम किए कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा आ रहे हैं, तो जिन कामों की तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद में दोबारा ट्रेन का सफर कर रहे हो? देखिए मैंने एक सेकंड, मैंने इसके बाद आपका ले लें, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैंने जो आपको बात कही कि स्टंटबाजी की जहां तक बात है, बीजेपी ने 10 साल किया तो केवल स्टंटबाजी करी, काम किया हमने ईमानदारी से काम किया। इन्होंने केवल प्रचार किया, सारा पैसा प्रचार में ये फूकते हैं। हमने ईमानदारी से काम किया, प्रचार में विश्वास नहीं किया, और हमारी कामों की अगर हम गिनती करें तो ऐसी है कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा रखवाई गई आधारशिला के प्रोजेक्ट्स की फीता काटने का काम कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और नीचे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि इस रेल का असली क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, भाजपा या कांग्रेस। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ।